हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सीरीज। इस सीरीज में हम एडवांस इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न्स, एडवांस स्ट्रैटेजीज, फंडामेंटल टेक्निकल्स एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज के पहले फेज को हमने कंप्लीट किया है एंड अब हम सेकंड फेज को देखने वाले हैं। इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट के पहले दो वीडियो जो है फंडामेंटल के ऊपर, इनको हम बाद में कवर करेंगे। आज हम कैंडलस्टिक्स बेसिक टू एडवांस को देखेंगे एंड इसके बाद और 3 टेक्निकल वीडियो है, इनको देख के फिर फंडामेंटल को कवर करेंगे एंड फिर उसके बाद हाउ टू एनालाइज स्टॉक स्टेप बाय स्टेप को देखेंगे एंड इसके बाद हम एडवांस एंड स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमकार एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। तो इस वीडियो को हम प्रैक्टिकली चार्ट से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये समझो कि बायर एंड सेलर का माइंडसेट क्या होता है, कौन डोमिनेट कर रहा है, क्या अभी तक का ट्रेंड चल रहा था एंड कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है एंड उसके बेसिस पे अगला ट्रेंड कौन सा हो सकता है। कुछ कैंडल्स ट्रेंड को कंटिन्यू कराते हैं तो कुछ कैंडल्स ट्रेंड को रिवर्स कराते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है मूवमेंट, जैसे अपसाइड मूवमेंट इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं या फिर डाउन साइड मूवमेंट इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो हम इस वीडियो में ट्रेंड कंटिन्यूस कैंडल को भी देखेंगे एंड ट्रेंड रिवर्सल कैंडल को भी देखेंगे। तो हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का ये वीडियो हम डायरेक्टली चार्ट पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लाइव मार्केट में देखोगे कि कौन सा कैंडल कैसे वर्क करता है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखा के बताऊंगा तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। हम चार्ट को डेली पे लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी कैंडल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली का चार्ट एंड अब हम समझते हैं कि कैसे कैंडल फॉर्म होते हैं। एक कैंडल को बनने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज। इन्हीं 4 चीज़ों पे डिपेंड होता है कि कैसे कैंडल फॉर्म हो रहा है, कैसे उसका इम्पैक्ट होगा। लेट्स सपोज प्राइस ओपन होता है 100 पे, तो ये है हमारा ओपनिंग प्राइस एंड यहाँ से फिर प्राइस जाता है 110 तक एंड फिर यहाँ से प्राइस नीचे आके लो लगाता है 80 तक एंड यहाँ से फिर जाके क्लोज होता है 90 में। सपोज ये एक डेली कैंडल है तो आज के दिन जिस प्राइस पे कैंडल क्लोज होता है वो होता है इसका क्लोजिंग प्राइस एंड जो उस दिन का हाईएस्ट प्राइस होता है वो उस कैंडल का हाई होता है एंड जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो उस कैंडल का लो होता है। तो आज के दिन प्राइस ओपन हुआ 100 में एंड फिर यहाँ से इसने 110 का हाई लगाया एंड फिर नीचे आके 80 का लो लगा के 90 में क्लोज हो चुका है। तो ये कैंडल कुछ इस तरह बनेगा एंड क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस ज़्यादा है क्लोजिंग प्राइस से, तो आज के दिन स्टॉक क्लोज हुआ -10 रुपीज़ में। इसका कलर हो जाएगा रेड क्योंकि ये माइनस में क्लोज हुआ है। एंड लेट सपोज कल मार्केट ओपन होता है 90 में। गैप अप कैपिटल को आप छोड़ दीजिए, पहले हम बेसिक समझते हैं। तो ये प्राइस ओपन हुआ 90 में एंड ये इसका ओपनिंग प्राइस है एंड यहाँ से फिर इस दिन ये स्टॉक 120 तक जाता है एंड यहीं पे क्लोज कर देता है। तो ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस। सो 90 वाज द ओपनिंग प्राइस एंड 110 इज द क्लोजिंग प्राइस। तो इसका हाई और लो क्या होगा? इसका हाई होगा जो इसने क्लोजिंग किया है एंड जहाँ पे ओपन हुआ था यही होगा इसका लो, क्योंकि इस दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस था 90 एंड हाईएस्ट प्राइस था 120। सो जो क्लोजिंग प्राइस है वही हाई है एंड जो ओपन हुआ था वही लो है। एंड क्योंकि आज के दिन प्राइस क्लोज हुआ है 30 रुपीज़ प्लस में, तो इसका कैंडल का कलर हो जाएगा, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल बन जाएगा। तो हर कैंडल में एक हाई होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है एंड एक लो होता है। जैसे यहाँ पे ओपन है, हाई है, लो है एंड क्लोज है एंड ये इसका प्राइस चेंज एंड उसी को परसेंटेज टर्म में दिखाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैंडल्स बनते कैसे हैं। अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे था ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, तो उस दिन का कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा एंड जब भी ओपन से क्लोज नीचे होता है तो कैंडल रेड बनता है। इस दिन प्राइस बढ़ता है एंड इस दिन प्राइस गिरता है। तो इसको अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे है। तो कैंडल ओपन हुआ था 26,121 में, यानी कि ये है 26,121 एंड कैंडल का हाई था 26,114, यानी कि ये जो हाई है ये है 26,114 एंड जो लो था 26,008 वो ये रहा 26,008 एंड जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 26,042, यानी कि ये प्राइस 2642। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, इसीलिए कैंडल रेड में क्लोज हुआ है। तो अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये ग्रीन बना है
मैं इसको लॉक कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे 26,055 है, यहाँ पे 26,172 है। तो क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ है। कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का हाई है, एंड ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अब आपको समझ में होगा कि कैंडल्स बनते कैसे हैं। एंड आपको अभी तक कैंडल समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट भी देख सकते हो। लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ऐड होता है, यहाँ पे ओपन हाई लो नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्टली आज के लेके कल से क्लोजिंग तक प्राइस ट्रैवल करता है। तो ये सिर्फ क्लोजिंग का प्राइस होता है, सभी पॉइंट्स क्लोजिंग के होते हैं। अगर आप चाहो तो आप बार चार्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम ओपन हाई लो क्लोज होता है। एंड अगर आप चाहो तो आप होलो कैंडल्स भी देख सकते हो, या फिर आप कॉलम्स भी देख सकते हो, या फिर हाई लो भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ हाई एंड लो दिखेगा। आप चाहो तो आप रैंकों को भी देख सकते हो। क्या आपने कभी ये चार्ट ट्रेड किया है? यहाँ पे देखो प्राइस स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है, स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है। आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो आपको पूरा ट्रेंड मिलेगा, और ये ऐसे वर्क नहीं करता। मैंने भी एक्चुअली में इसमें कभी ट्रेड नहीं किया है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने कैंडल्स होते क्या है, कैंडल्स कैसे बनते हैं, एंड डिफरेंट चार्ट टाइप्स को भी देखा है। तो अब हम समझते हैं डिफरेंट कैंडल्स के बारे में। इसमें हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को, एंड 3 कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देखेंगे। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई कैंडल बनता है, लेट्स सपोज ये एक कैंडल है, कौन से भी कलर का, ग्रीन हो या फिर रेड हो, तो ये इस कैंडल का बॉडी होता है। इसे हम बॉडी ऑफ द कैंडल कहते हैं। जो नीचे का पार्ट है दोनों तरफ का, ये जो होता है इसे विक बोलते हैं। ये दोनों ही विक हैं। एंड मेन जो ओपन और क्लोज के बीच में होता है, जो ग्रीन या फिर रेड कलर में होता है, उसे बॉडी बोलते हैं। बॉडी हमेशा ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस होता है। एंड जो दोनों तरफ के हाई एंड लो होते हैं, इसे विक बोलते हैं। कुछ लोग इसे शैडो भी बोलते हैं। तो ये इसका बॉडी है, एंड ये विक या फिर शैडो है। तो अब हम समझते हैं डिफरेंट कैंडल्स को। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट होता है मारुबुजु कैंडल। इसे हम चार्ट में ही देखते हैं। तो ये है मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकता है। अगर ग्रीन है तो बुलिश मारुबुजु, एंड अगर रेड है तो बेरिश मारुबुजु। मारुबुजु कैंडल में विक नहीं होती, या फिर छोटी सी विक होती है। जैसे कि यहाँ पे इतना छोटा सा विक है, एंड यहाँ पे विक ही नहीं है, तो ये बुलिश मारुबुजु कैंडल है, और इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। एंड अगर हम सेम बेरिश में देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश मारुबुजु है। ये चारों बेरिश मारुबुजु है, काइंड ऑफ इसे भी बोल सकते हैं। तो ये सब बेरिश मारुबुजु है। एंड यहाँ पे बुलिश मारुबुजु है, ये सभी बुलिश मारुबुजु है, ये भी बुलिश मारुबुजु है। तो मारुबुजु कैंडल मतलब उसमें विक नहीं होता, सिर्फ बड़ी सी बॉडी होती है। अगर कैंडल रेड है तो बेरिश मारुबुजु होता है, एंड अगर कैंडल ग्रीन है तो बुलिश मारुबुजु। नेक्स्ट, इसका यूज़ क्या होता है? अगर कोई शेयर या फिर इंस्ट्रूमेंट अगर कंटिन्यूली नीचे जा रहा है, एंड यहाँ पे अगर एक बुलिश मारुबुजु बनता है, यानी कि ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, तो ये जनरली ट्रेंड चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, एंड यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजु बना, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। एंड यहाँ पे भी जब बुलिश मारुबुजु बना, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे भी प्राइस गिर रहा था, बुलिश मारुबुजु बना, एंड ट्रेंड चेंज हो गया। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट डाउन ट्रेंड में होता है, एंड यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजु बनता है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। एंड अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ पे एक बेरिश मारुबुजु बनता है, यानी कि रेड कलर का कैंडल बनता है, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर मारुबुजु कैंडल किसी ट्रेंड के लोअर पॉइंट में बनता है, तो ट्रेंड चेंज होता है। एंड अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ पे कोई ग्रीन कलर का मारुबुजु कैंडल बनता है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। एंड सेम डाउन ट्रेंड में होता है। अगर डाउन ट्रेंड में कोई रेड कलर का मारुबुजु बनता है, तो यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो मारुबुजु कैंडल में स्ट्रेंथ शो होता है। जैसे यहाँ पे एक रेड कलर का बेरिश मारुबुजु बना, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो यहीं पे समझो यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा था, एंड यहाँ पे बुलिश मारुबुजु बना, तो ट्रेंड चेंज हो गया। एंड प्राइस ऊपर जा रहा था, एंड यहाँ पे बेरिश मारुबुजु बना, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पे और एक मारुबुजु कैंडल बना, तो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। एंड यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बुलिश मारुबुजु बना, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। एंड यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजु बना, एंड ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे भी बुलिश मारुबुजु बना, ट्रेंड चेंज हो गया।
तो मारुगुजु कैंडल स्ट्रेंथ को शो करता है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक होता है डोजी। डोजी मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाके अपना हाई लगाया एंड फिर यहाँ से प्राइस जाके अपना लो लगा के फिर आके यहीं पे क्लोज हुआ, कुछ ऐसे क्लोज हुआ। तो ये भी ग्रीन भी हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। डोजी का मतलब होता है इनडिसिजिव, यानी कि उस शेयर को या फिर मार्केट को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। तो कैंडल में क्या हो रहा है समझो, पहले प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से बायर प्राइस को ऊपर लेके गए एंड यहाँ से फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए एंड फिर से यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जहाँ से ओपन हुआ था उसी के अराउंड क्लोज कर दिया। तो बायर्स और सेलर का फाइट हो रहा है। तो बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाने के ट्राई किया एंड सेलर्स ने नीचे जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जीता एंड बीच में प्राइस क्लोज हुआ। तो डोजी का मतलब इनडिसिजिव होता है एंड डोजी कैंडल में एक छोटी सी बॉडी होती है एंड बहुत बड़ा विक होता है। ये विक दोनों तरफ होता है, जैसे यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक डोजी है, ये भी एक डोजी कैंडल है, ये भी एक डोजी कैंडल है। कुछ लोग इसे स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है एंड विक थोड़े से छोटे हैं कंपेयर टू बॉडी, इसीलिए इसे स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। डोजी में थोड़े से विक बड़े होते हैं। जनरली डोजी कुछ ऐसी तरह बनती है एंड स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं एंड नाम में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों को ट्रेड कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक डेली कैंडल है तो इस दिन कोई भी डिसीजन नहीं बना। तो मैं जनरली ट्राई करता हूँ प्राइस नेक्स्ट दिन इधर इसको टच करे या फिर इसको टच करे। तो इन दोनों के लिए मैं टारगेट करता हूँ। लेट्स सपोज ये एक XYZ स्टॉक है, ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस नहीं है एंड इस एडवाइस के ऊपर आप ट्रेड मत करो। मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि अगर प्राइस नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन हुआ एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं एक छोटा सा SL रख के यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान करता हूँ एंड अगर प्राइस ओपन होते ही प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ के टारगेट के लिए। एंड प्राइस जाएगा भी तो कहाँ, एक तो ये हाई को टच करेगा या फिर लो को टच करेगा। एंड क्योंकि आज के दिन मार्केट डोजी में क्लोज हुआ है, नेक्स्ट दिन इधर बायर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे या फिर सेलर्स नीचे लेके जाएंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं जनरली इसी के लिए ट्रेड करता हूँ। तो डोजी का क्या यूज़ होता है, जनरली जब भी एक ट्रेंड के बीच में बनता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे प्राइस गिर रहा था एंड यहाँ पे एक डोजी बना तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ एंड यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी एक डोजी बना, यहाँ पे भी एक डोजी बना, तो प्राइस कंटिन्यू हुआ। प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक डोजी बना, यहाँ पे एक डोजी बना एंड प्राइस कंटिन्यू हुआ। तो डोजी को कंटिन्यू के लिए ट्रेड करते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है एंड यहाँ पे डोजी बनता है तो बुलिश के लिए ट्रेड करते हैं एंड अगर प्राइस गिर रहा है एंड यहाँ पे एक डोजी बनता है तो जनरली प्राइस और करेक्ट करेगा। तो ये डोजी हुआ एंड सभी कैंडल को हम और एक बार लास्ट में कंक्लूड करेंगे, तब आपको सभी के डिफरेंस समझ आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली मार्केट में समझो कि मार्केट में किस कैंडल का क्या यूज होता है। थर्ड कैंडल होता है, 4 टाइप के कैंडल होते हैं, उनको हम एक ही चीज में समझते हैं। तो एक कैंडल ऐसे बनता है, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट एंड सभी को फिर एक बार तो इसको हम ग्रीन कलर कैंडल समझते हैं एंड ये भी एक ग्रीन कलर का कैंडल है। तो ये ग्रीन कलर कैंडल है, ये रेड है, ये ग्रीन है एंड ये रेड है। तो इसे हैमर बोलते हैं। जैसे हथौड़ा होता है, ये कैंडल भी हथौड़े जैसे दिखता है, इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं। एंड ये होता है इन्वर्टेड हैमर। अगर ग्रीन कलर का कैंडल है तो उसे हैमर बोलते हैं। ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हथौड़ा। एंड अगर यही ग्रीन कलर का कैंडल रेड होता है तो इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या हैंगिंग मैन जैसा है, लेकिन इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा वीक भी हो एंड इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो अगर इन्वर्टेड हैमर रेड होता है तो उसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। अगर ग्रीन है तो हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, एंड अगर रेड है तो हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। इन चारों ही कैंडल में विक बहुत बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे ये दोनों विक है एंड यहाँ पे ये 2 विक है, तो बहुत बड़ी विक होती है एंड छोटी सी बॉडी होती है दोनों में। तो ये चारों इसकी बॉडीज़ होती है। एंड अगर शूटिंग स्टार है तो ऊपर की ओर बहुत बड़ी विक होती है
अगर कैंडल ग्रीन है तो इन्वर्टेड हैमर, अगर रेड है तो शूटिंग स्टार, और दोनों में ऊपर की ओर बहुत बड़ी विक होती है। एंड यहाँ पे अगर कैंडल ग्रीन है तो हैमर, एंड अगर रेड है तो हैंगिंग मैन, एंड इन दोनों में नीचे की ओर बहुत बड़ी विक होती है। तो आप इसे नोट कर लो। एंड अब हम ऊपर जाके इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, तो इनका क्या यूज़ होता है, कैसे इनको ट्रेड करते हैं, तो अब हम उसको देखते हैं। तो जनरली लोग इन दोनों को बुलिश समझते हैं, एंड इन दोनों को लोग बेरिश समझते हैं, एंड इन दोनों को लोग बेरिश समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर्सनली मैं इन दोनों को बहुत ट्रेड करता हूँ। इसको आप ध्यान से देखना एंड कहीं पे नोट कर लेना। अगर किसी ट्रेंड के नीचे हैमर बनता है, यानी कि ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। एंड इस दिन क्या होता है ये भी समझो। मार्केट में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर सेलर्स इसको नीचे लेके गए और इसका यहाँ पे लो बना, एंड फिर यहाँ से बायर्स स्ट्रांगली इसको ऊपर की तरफ लेके गए, एंड यहाँ पे इसका हाई लगा, एंड यहाँ पे एक क्लोज हो गया। जनरली इसका क्लोजिंग एंड हाई सेम ही होता है। अगर एक कहीं पे ट्रेंड के नीचे मिलता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं हैंगिंग मैन को, यानी कि रेड कलर का कैंडल। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे रेड कलर का हैंगिंग मैन बनता है तो प्राइस रिवर्स करता है। एंड मैं पर्सनली इसको बहुत ट्रेड करता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस दिन क्या होता है ये समझो। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ एंड सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए, एंड यहाँ पे इसका लो लगा, एंड फिर बायर्स इसको ऊपर लेके गए एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। जनरली इसका ओपन एंड हाई सेम होता है, ये दो सेम होते हैं। तो यहाँ पे पहली बार सेलर्स आए थे, इसीलिए यहाँ से जनरली प्राइस नीचे जाता है। तो आप इसे भी नोट करके रखिए कि यहाँ से ये प्राइस नीचे जा सकता है। तो अगर ट्रेंड के नीचे कहीं पे ग्रीन कलर का हैमर मिलता है तो प्राइस रिवर्सल हो सकता है। एंड अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन मिलता है, यानी कि रेड कलर का कैंडल मिलता है, तो प्राइस नीचे जा सकता है। तो अभी इसका उल्टा होता है। यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है। इस दिन क्या हुआ ये समझो। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड यहाँ पे इसका हाई लगा, एंड फिर सेलर्स यहाँ से प्राइस नीचे लेके आए एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। एंड जनरली इसका ओपन एंड लो सेम होता है। तो पहली बार यहाँ पे सेलर्स आए, इसीलिए जनरली प्राइस यहाँ से नीचे जाता है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार मिलता है, यानी कि इन्वर्टेड हैंगिंग मैन, यही कैंडल यहाँ पे उल्टा बना है, इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर यहाँ पे बना है बिल्कुल बॉटम में, तो यहाँ से प्राइस जनरली रिवर्स करता है। ये चारों एडवांस पॉइंट हैं, इन्हें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो इन्हें आप कहीं पे नोट करके रखिए। इनका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे अभी। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ एंड बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए एंड यहाँ इसका हाई लगा, एंड फिर सेलर्स यहाँ से डोमिनेट करके प्राइस को नीचे लेके आए एंड यहाँ इसको क्लोज कर दिया। इसका भी लो एंड क्लोज जनरली सेम ही होता है। तो एक क्विक समराइज करते हैं। तो ये दो कैंडल आपको इजीली रिमेंबर हो जाएंगे कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है एंड हैमर बना तो प्राइस रिवर होता है, क्योंकि इस दिन भी सेम ही हुआ था। सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए एंड बायर्स ऊपर लेके गए, तो यही मोमेंटम कंटिन्यू होता है। एंड यहाँ पे भी सेम ही होता है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए एंड सेलर्स नीचे लेके आए, तो ये कंटिन्यू होता है। तो ये दो बहुत इजी है, लेकिन ये दो थोड़े ट्रिकी है एंड यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों को आप हमेशा देखोगे एंड इसी पे आप ट्रेड भी कर सकते हो। ये दोनों इनके अपोजिट होते हैं, तो इसे आप ऐसे याद रखो। अगर हैमर ग्रीन में है तो बुलिश है, अगर हैमर रेड में बनता है तो ये बेरिश है, यानी प्राइस नीचे जा सकता है। एंड इन द सेम वे अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है एंड उसका कलर ग्रीन है तो ये बेरिश है, यानी प्राइस नीचे जा सकता है। एंड अगर इन्वर्टेड हैमर रेड होता है तो ये बुलिश है, यानी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इसे आप नोट करके रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे भी नोट करके रखिए। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा हमारा चार्ट। अब हम इसी में सारे एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे है हैंगिंग मैन एंड ये है शूटिंग स्टार, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी एक हैंगिंग मैन है एंड ये हैमर है, इसे भी आप हैमर बोल सकते हो। एंड ये इन्वर्टेड हैमर है, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है एंड ये हैंगिंग मैन है। तो ये रहा हैमर, ये रहा इन्वर्टेड हैमर एंड ये है शूटिंग स्टार
एंड ये रहा हैंगिंग मैन। तो जैसे हमने समझा था कि अगर हैंगिंग मैन टॉप पे बनता है तो यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है। तो ये रहा हैंगिंग मैन एंड यहाँ से ये रहा डाउन ट्रेंड। पहले प्राइस ऊपर जा रहा था एंड अब यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा था एंड यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग के लिए आया था। एंड अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे एक हैमर है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था एंड हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ। तो डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बनता है तो प्राइस चेंज होता है। एंड हैंगिंग मैन जो हैमर का अपोजिट कलर का होता है, अगर टॉप में बनता है तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन है एंड यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था एंड हैंगिंग मैन बनने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा हैंगिंग मैन है। तो अगर हैंगिंग मैन टॉप पे बनता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन बना है एंड नेक्स्ट डे आप सेलिंग देखो, इस दिन निफ्टी ऑलमोस्ट 5% क्रैश हुआ था। तो अगर आपने हैंगिंग मैन के बेस पे यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आप इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ पे दोनों ही बने, यहाँ पे शूटिंग स्टार भी है एंड हैंगिंग मैन भी है। तो पहले प्राइस नीचे आ रहा था एंड शूटिंग स्टार बनने के बाद प्राइस ऊपर चला गया एंड यहाँ पे हैंगिंग मैन बना एंड प्राइस फिर से नीचे चला गया। तो यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हुआ एंड यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हुआ। तो ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। तो मेनली 3 ही टाइप के कैंडल होते हैं। पहला होता है मारुबुजू, सेकंड होता है डोजी कैंडल एंड थर्ड होता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। तो मेनली 3 ही टाइप के कैंडल होते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम समझते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि जो 2 कैंडल की वजह से बनता है। यानी कि एक छोटा सा कैंडल होता है एंड उसको एक बड़ा सा कैंडल एंगल्फ करता है। तो ये भी ग्रीन हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। अगर इसको ग्रीन कलर के कैंडल ने एंगल्फ किया है तो ये हो जाएगा बुलिश एंगल्फिंग। एंड अगर इसको रेड कलर के कैंडल ने एंगल्फ किया है तो ये हो जाएगा बेरिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। अब हम इसे भी चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है एंगल्फिंग कैंडल का। पहले प्राइस नीचे आ रहा था एंड यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बना। ये इसका बेबी कैंडल है एंड ये इसका एंगल्फिंग कैंडल है। तो पहले प्राइस नीचे आ रहा था एंड यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया। अगर बुलिश कैंडल एंगल्फ करता है तो प्राइस ऊपर जाता है एंड अगर बेरिश कैंडल एंगल्फ करता है तो प्राइस नीचे जाता है। तो एक रेड कलर के कैंडल को एक ग्रीन कलर के कैंडल ने एंगल्फ किया है तो प्राइस ऊपर चला गया। तो अब हम अपोजिट एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पे भी एक सेम एग्जांपल है। यहाँ पे भी एक छोटा सा कैंडल है एंड इसको इस ग्रीन कलर कैंडल ने एंगल्फ किया था एंड पहले प्राइस नीचे आ रहा था एंड यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया। तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल बना, इसे बेबी कैंडल कहते हैं एंड इसको एक रेड कलर के कैंडल ने एंगल्फ किया है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग हो गया एंड पहले प्राइस ऊपर जा रहा था एंड इसके बाद प्राइस नीचे चला गया। तो इसे बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं क्योंकि एक ग्रीन कलर के कैंडल को रेड कलर के कैंडल ने एंगल्फ किया था। तो ये बेरिश एंगल्फिंग है। एंड यहाँ पे एक रेड कलर के कैंडल को ग्रीन कलर कैंडल ने एंगल्फ किया था तो ये बुलिश एंगल्फिंग है। तो अब आपको बेरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दोनों समझ आ गए। नेक्स्ट इसके अपोजिट होता है इनसाइड कैंडल, यानी कि पहले एक बड़ा कैंडल बनता है एंड इसके अंदर एक छोटा कैंडल बनता है। तो इसे मदर कैंडल बोलते हैं एंड इसे बेबी कैंडल बोलते हैं। तो इसको मैं जनरली 2 तरीके से ट्रेड करता हूँ एंड इसका कलर भी कौन सा भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है एंड ये भी सेम हो सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो समझते हैं। अगर दोनों का कलर सेम है, इधर दोनों का कलर ग्रीन है या फिर दोनों का कलर रेड है, तो जनरली ट्रेंड कंटिन्यू होता है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा था एंड यहाँ पे एक मदर कैंडल बनता है एंड यहाँ पे एक बेबी कैंडल बनता है तो ये जनरली ऊपर जा सकता है अगर ये दोनों ही कैंडल ग्रीन है। एंड सेम अगर मार्केट नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे एक मदर कैंडल बनता है एंड यहाँ पे एक बेबी कैंडल बनता है एंड इसका दोनों का ही कलर रेड है तो ये जनरली नीचे जाता है। लेकिन सेकेंड सिनेरियो में अगर दोनों का कलर डिफरेंट है, अगर मदर का कैंडल ग्रीन है एंड यहाँ पे टॉप में एक छोटा सा रेड कलर कैंडल बनता है तो ये जनरली रिवर्स होता है। एंड इन द सेम वे अगर मदर कलर का कैंडल रेड है एंड यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो ये जनरली यहाँ से भी रिवर्स करता है। तो जनरली अगर दोनों का कलर सेम है तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है एंड अगर दोनों का कलर डिफरेंट है तो ट्रेंड रिवर्स करता है। चलिए हम इसको एग्जांपल के देखते हैं। एंड जो बड़ा कैंडल होता है इसे मदर कैंडल कहते हैं एंड जो छोटा कैंडल होता है
इसे इधर बेबी कैंडल कहते हैं या फिर इनसाइड कैंडल कहते हैं। जनरली लोग इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये रहा मदर कैंडल एंड ये रहा इनसाइड कैंडल या फिर बेबी कैंडल। तो हमने समझा था कि अगर एक मदर कैंडल में इनसाइड कैंडल बनता है एंड अगर दोनों का कलर रेड होता है तो ये जनरली नीचे जाता है। तो यहाँ पे मदर कैंडल का भी कलर रेड है एंड इनसाइड कैंडल का भी कलर रेड है, तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। हम और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था एंड यहाँ पे ये मदर कैंडल है एंड यहाँ पे इनसाइड कैंडल या फिर इसका बेबी कैंडल एंड दोनों का कलर डिफरेंट है, तो ट्रेंड रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे भी प्राइस ऊपर जा रहा था एंड यहाँ पे एक मदर कैंडल है एंड ये इसका इनसाइड कैंडल या फिर बेबी कैंडल एंड प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। तो यहाँ पे भी एक मदर कैंडल है, ये इसका इनसाइड कैंडल एंड दोनों का कलर डिफरेंट है, प्राइस रिवर्स कर गया। पहले प्राइस अप ट्रेंड में था एंड यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। एंड यहाँ पे भी देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, मदर कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना एंड प्राइस रिवर्स कर गया। एंड ये था निफ्टी का 2025 का टॉप, जहाँ से मार्केट 15% करेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक मदर कैंडल है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल है एंड मार्केट पहले अप ट्रेंड में था एंड दोनों का कलर डिफरेंट है। तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया एंड यहाँ से मार्केट 15% करेक्ट हुआ था एंड आपको यहीं पे टॉप पे ही पता चल गया। एंड हर कैंडल स्टिक पैटर्न का एक नाम होता है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने कैंडल स्टिक क्या होते हैं, कैसे कैंडल स्टिक फॉर्म होते हैं, क्या मतलब होता है ओपन हाई लो क्लोज का, क्या माइंडसेट होता है बायर एंड सेलर का, सब कुछ कवर किया है। एंड हमने ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स है सबको कवर किया है। हमने डोजी को कवर किया है, कैंडल जिसके बीच में बॉडी होती है एंड दोनों तरफ वीक होती है। लेकिन अगर बॉडी ऊपर बनी एंड एक ही तरफ वीक है तो उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। एंड अगर बॉडी नीचे है तो उसे ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड हैमर दोनों सेम नहीं होते। ड्रैगन फ्लाई डोजी का बॉडी एकदम छोटा सा होता है, जैसे एक लाइन जैसे होता है, एंड ग्रेवस्टोन डोजी का बॉडी एकदम लाइन जैसा होता है। पर हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर का बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता है। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर को भी समझाए, हैंगिंग मैन को भी समझाए, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप को भी समझाए, बुलिश एंड बेरिश मोरोबोज को समझाए। एंड अगर एक रेड कलर कैंडल बनता है एंड उसके ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो उसे बुलिश किकर बोलते हैं। अगर यही कैंडल इस कैंडल के अंदर बनता है तो उसे इनसाइड कैंडल बोलते हैं एंड अगर ऊपर बनता है तो उसे बुलिश किकर बोलते हैं। एंड सेम अगर एक ग्रीन कलर के कैंडल के नीचे रेड कलर का कैंडल बनता है तो उसे बेरिश किकर बोलते हैं। एंड अगर कैंडल इस कैंडल के अंदर बनता है तो ये इनसाइड कैंडल बनता है। तो बुलिश सिंगल्फिंग, बेरिश सिंगल को भी समझाए। अगर एक कैंडल को एक कैंडल कवर करता है या फिर एंगल्फ करता है। एंड बेरिश हरामी, बुलिश हरामी को भी समझाए। बेरिश हरामी मतलब मदर कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल। तो ये मदर कैंडल है एंड ये इनसाइड कैंडल या फिर बेबी कैंडल। तो ये बेरिश हरामी, हमने इस कैंडल को पढ़ा है लेकिन इसका नाम बुलिश हरामी है। हमने ऑलमोस्ट इनमें से सभी कैंडल को कवर किया है लेकिन यहाँ पे उसका नाम है। नाम से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने इस वीडियो में कैसे कैंडल फॉर्म होते हैं, क्या होता है बायर एंड सेलर का माइंडसेट, कौन डोमिनेट है बायर या फिर सेलर, सबको समझाए। तो नाम में कुछ नहीं है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज, सब कुछ होता है। लेकिन ये उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होते एंड इनका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको वीडियो में नहीं कवर किया। एंड बाकी जो कप एंड हैंडल है, डबल टॉप है या फिर डबल बॉटम है या फिर फॉल एंड फ्लैग है, ये सब चार्ट पैटर्न्स हैं। इन सबको हम चार्ट पैटर्न वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने अभी तक कैंडल्स होते क्या हैं, कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं एंड टाइप्स ऑफ कैंडल्स को भी देखा है, कैसे ट्रेड करता है प्रैक्टिकली देखा है। अगर आप कैंडल स्टिक को इस चार्ट की मदद से समझते हो तो आप मार्केट में उसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली मार्केट में दिखाया कि मार्केट में कैसे फॉर्म होते हैं कैंडल्स, क्या उनका यूज़ होता है, ताकि आपको 100% समझ में आए कि कैसे कैंडल्स यूज़ होते हैं। हमेशा कैंडल स्टिक में समझो कि बायर एंड सेलर का माइंडसेट क्या हो रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।